हुई है पूर्व मुख्यमंत्री से, तो ये बताएं कि क्या बातचीत हुई और मकसद क्या रहा है मुलाकात का? मेरा बड़ा अच्छा अनुभव 4.5 साल का रहा है। हमने कोई इशू हो तो प्रदेश के हित के लिए फैसले लिए, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। और आज वो भी उस पद पे नहीं है, मैं भी उस पद पे नहीं हूं। उम्र में भी वो मेरे से दुगने हैं। मैं 35 का हूं, वो 70 के। और मेरे घर वालों ने इतने तो शिष्टाचार सिखाए हैं, तो जब आपसी लड़ाई झगड़े ना हो तो अच्छे तरीके से जरूर धन्यवाद करना चाहिए। और मैं उनका धन्यवाद ही करके आया हूं कि उनने 4.5 साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस को चलाया था और बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस ने प्रदेश कैसे आगे बढ़े उसके अंदर बहुत निर्णय लिए। कल की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। अब चर्चाएं तो 4.5 साल से आप भी करते थे, टूटेगा। मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री से, तो ये बताएं कि क्या बातचीत हुई और मकसद क्या रहा है मुलाकात का? तो इस प्रकार की भी चर्चा करते हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, किसी एक को लाभ मिलेगा, किसी एक को नुकसान हो। राजनीति के अंदर लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये वोटर्स तय करते हैं। हमने जब पार्टी बनाई और लोकसभा में 7 सीटों पे उतरे तो 7 लाख वोट आए थे। विधानसभा में गए तो बढ़कर 15% हो गए। और उसके बाद हम अलग अलग चुनावों में उतरे, मिलकर उतरे, अलग निष्कर्ष है। पर मुझे खुशी है, 2 लोकसभा के साथियों से मैंने चर्चा करी है। हम इस लोकसभा चुनाव को भी आगामी विधानसभा को मद्देनजर लड़ते हुए ही चुनाव को लड़ेंगे। अगर हमें हर सीट पे फोकस लड़ना पड़ेगा तो हर सीट पे फोकस लड़ेंगे। 9 विधानसभाओं से एक लोकसभा हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूट होती है। हमारे जो 90 भविष्य के उम्मीदवार हैं उनकी भूमिकाओं पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम अभी चर्चा चल रही है। 2 लोकसभा क्षेत्र के साथियों से चर्चा हुई है। बची हुई 8 लोकसभा को हम अगले 4 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद पार्टी की पीएसी के आगे हम अपनी रिपोर्ट भी रख देंगे। जो निर्णय संगठन की लीडरशिप का होगा उसके ऊपर काम। मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि हमने जो आखिरी एनडीए की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये विषय रखा था कि 5100 रुपया पेंशन कर दो। आपके 10 सिटिंग एमपी हैं, हम 10 के 10 सीटों पर आपका साथ देने को तैयार हैं। हमारा एक इशू पूरे घोषणा पत्र का जो हम पूरा नहीं कर पाए वो हमारी मांग थी, उसको हमने रखा। उस इशू के ऊपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, बीजेपी की बैठक हुई। सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे, अब भी बनाई है। उस समय उनको हमारा सहयोग चाहिए था, उनने लिया। आज उनको लगा कि हम अपने दम पर बना सकते हैं, उन्हें बना ली। आज के दिन चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखे, ये राजपाट किसी के बापोती नहीं, ये तो आते जाते की चीज है। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में भी सदस्य लेके आएंगे और लोकसभा के अंदर भी हरियाणा को गूंगा नहीं रहने देंगे। इस चुनावों के अंदर ऐसा नेतृत्व जरूर लोकसभा में जाएगा।
ये इस पे सवाल उठाए तो पहली बार है। पहली चीज तो मैं आपको बोलूं, क्योंकि पार्टी की बैठक थी। व्हिप 3 तरह का जारी हो सकता है, यस में वोट करे, नो में वोट करे, एब्सटेन करे। जब पार्टी को सूचना मिली उससे पहले सेशन की हमने रैली तय कर रखी थी हिसार लोकसभा, तो हमने सबको कहा एब्सटेन करें। दूसरी चीज है, हमारे 10 के 10 मेंबर्स ने एब्सटेन किया। 5 लोग जो यहां मौजूद थे उनको जो कार्रवाई संगठनिक तौर पे होनी है वो सरदार निशांत सिंह जी करेंगे। विधानसभा के तौर पर, लीडर के तौर पर अगर वो व्हिप का उल्लंघन करते तो मेरी जिम्मेवारी थी, मैं जाकर उनकी सदस्यता के ऊपर एक्शन लेता। आपने शायद मेरा इशारा विधानसभा सेशन के दौरान नहीं समझा। मैंने एक बात कही थी, मैं कहा मौसम आ गया, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, और ये चीज पूरे देश में आज के दिन हो। मैं क्यों अभी बजाऊं? आज भी सेशन होगा तो मेरे पास व्हिप की ताकत है, पार्टी के आदेश अनुसार ही कार्रवाई होगी। आज के दिन प्रदेश के अंदर या देश के अंदर विधायक संगठन से बनते हैं, संगठन विधायकों से नहीं बनता। और ये दौर हमारे परिवार ने 4 पीढ़ियों तक देखा है। यही पड़ोस वाला एमएलए हॉस्टल था, गयालाल जी पाइप से उतरे थे और भजनलाल जी के साथ सरकार में और विधायकों को लेके चले गए थे। हमने तो 4.5 साल मजबूती से प्रदेश के हित में काम किया, सरकार चलाई। अब कोई अपनी भावना, अपनी इच्छा से कोई राजनीतिक फैसला लेगा, मुझे नहीं लगता हम उसको रोक भी पाएंगे। मगर विधानसभा सेशन में भी कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर भी कह रहे हैं, जहां भी संबोधन उनका हो रहा है कि ये तो फिक्सिंग मैच हुआ है, वोट काटने के लिए अलग अलग हो गए और उनकी जिस तरीके से अलग अलग हुआ। चलो, क्या रिएक्शन है उनके इस बयान? हुड्डा साहब से ये बयान दिलवा दो कि मैं उनकी मदद कर दूं। क्या हुड्डा साहब कहेंगे मेरी मदद कर? आरोप लगा रहे, आरोप लगाना बहुत आसान है। आज के दिन पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनती है कि जनता की आवाज को उठाए, जनता की आवाज के ऊपर काम कर पाए। जननायक जनता पार्टी कोई बीजेपी या कांग्रेस या एनएलडी या लोजपा या बसपा या किसी और पार्टी के लिए नहीं बनी। भूपेंद्र हुड्डा तो इसलिए सोचते हैं कि मैं रोहतक कैंडिडेट ना उतारूं, दीपेंद्र चुनाव जीत जाए। मुझे नहीं लगता हमारा एक कार्यकर्ता भी चाहेगा। मैं तो कल का देख रहा हूं घटनाक्रम, छोटे छोटे पार्टियों के नेता भी क्या बोल देते हैं कि ये प्लानिंग से अलग हुए। हमारा कोई मर्जर विलय तो नहीं था बीजेपी में, अलायंस था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे था। आज भी उसका एक कहीं भी बात हम पूरी होती प्रदेश में देख रहे हैं। और मैंने तो अंतिम बैठक में भी ये कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो। कितना पैसा लग जाता? 350-400 करोड़। क्या हरियाणा के बुजुर्गों के सम्मान के लिए मैं ये लड़ाई भी ना लड़ूं? उनने अपना सोच के निर्णय लिया, हम अपना सोच के निर्णय लेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे पे कोई बंदिश है कि मैं कांग्रेस के उम्मीदवारों के आगे उम्मीदवार ना उतारूं या बीजेपी के उम्मीदवारों के आगे उम्मीदवार ना उतारूं। घटनाक्रम तो 1 साल से पता था। ये तो 1 साल अलग अलग इश्यूज पे आप लोगों तक तो हमने टसल नहीं आने दी, क्योंकि हरियाणा के हित में काम, ये हमारी प्राथमिकता। दुष्यंत जी, आपने 2019 में अलग चुनाव लड़ा, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे, अब आप गठबंधन से अलग हो गए, फिर चुनावों में जाएंगे, फिर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे, जनता को कैसे? मैं अभी पवन को ये बात बोल के हटाओ, बाप को बोल देता हूं कि क्या मैं कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगू?
क्या मैं आईएनएलडी के, बसपा के, अलोपा के, इनके पक्ष में वोट मांग? हम अपने कैडर के दम पर अपनी पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे। मैं बीजेपी के साथ रहा हूं तो चीजें मनवाई है। जो चीज हमने जनता के लिए घोषणा करी थी, आज 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो हमने कहा था आज के दिन महिलाओं को 50% हिस्सेदारी पंचायतों में, 33% डिपो में, 8% बीसी को, ये घोषणाएं हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा थी जो हम पूरी कर पाए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी अलायंस करती है उसकी प्राथमिकता होती है कि उसका जो विजन था, जिसके साथ लोगों ने उनको चुन के भेजा, वो पूरी कराई जाए। वो हम करवा पाए। आप मेरे पुराने अलाय पार्टनर आज कांग्रेस के साथ चले गए। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं। उनसे तो पूछो पंजाब में अलग क्यों लड़ रहे हैं? पॉलिटिकल डिसीजन जब ही ले पाएंगे ना जब हमारे मेंबर तो चुन के जाए ऊपर। हमारा तो लक्ष्य ये है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबर संख्या बल के साथ पहुंचे। पार्टी मेरी ड्यूटी लगाए, पार्टी रमेश खटक जी की ड्यूटी लगाए, पार्टी सेलवाल जी की ड्यूटी लगाए, पार्टी प्रीतम जी की ड्यूटी लगाए। जिसकी ड्यूटी लगाएगी, कोई एक साथी ऐसा नहीं है जो एक कदम भी पीछे हटे। आज के दिन मुझे कोई लालच नहीं है एक कोठी, 2 गाड़ी की, एक दफ्तर की। जिस दिन सीएम ने इस्तीफा दिया, 5 मिनट बाद मैंने सारे स्टाफ को बुलाया, थैंक यू किया और कहा गाड़ियां जमा करा दो। आज के दिन कोठी है, खाली कर रहा हूं। जहां पहले पंचकूला रहता था वहां पेंट शुरू करा दिया, 15 दिन में शिफ्ट हो जाऊंगा। ऑल्टरनेट अकोमोडेशन मेरे को मिल जाती है, उसमें सामान शिफ्ट कर दूं। ये तो सरकार की दी चीजें सरकार के साथ जाती है, और इनके लिए रोने की आदत मुझे नहीं लगता चौधरी देवीलाल जी में थी या उनके बाद हमारे तक किसी में है। मैं एमपी का चुनाव हारा, 18 जनपद अगले दिन रंजन बहन को अलॉट हुई, उनको दे के आगे। आज भी उस घर में जाता हूं, मेरे रिश्ते हैं उनके साथ। 5 साल मेरे साथ एमपी थी, मगर कभी मैंने उनको ये तो नहीं बोला कि 2 साल 3 साल, या कभी आपने ये सुना हो कि यहां मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया और मैंने बीजेपी को कहा 18 जनपद वापिस दे दे। अपोजिशन कह रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी गवर्नमेंट की, उसको चेक करने के लिए सीएम को रिप्लेस किया गया है। तब तो मैं भी ऑपोजिशन में हूं। नए चीफ मिनिस्टर है, शुभकामनाएं। अब मैं भी चेक किया करूंगा। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। मेरे से दुगनी उम्र के वो थे। आप पहले आप दोनों लड़ लो, किसकी बात कर रहे? मेरे से दुगनी उम्र के थे और मेरा 4.5 साल का अनुभव उनके साथ बेहद अच्छा रहा। जरूर हमारे मनमुटाव इश्यूज पे, पॉलिसीज पे आए, मगर हमने प्रदेश हित प्राथमिक रहे, इसको सोचते हुए कदम उठा। और कभी भी मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट में मैंने कोई फाइल फेंकी या आपकी कलम को कहीं जगह दी कि हमारे बीच में कुछ ऐसा है जिससे स्टेबिलिटी नहीं। उनने समय समय पर मुझको लगता है कि अपने एक्सपीरियंस से जरूर कुछ ना कुछ सिखाया होगा जो आने वाले भविष्य में काम आए। और मैं भी मानता हूं 4.5 साल जिस पद पर मैं रहा हूं, उस पद की गोपनीयता को भी, गरिमा को भी मैंने भी बहुत अच्छी तरह निभाया। ये तो आप बीजेपी में पूछो। आप ये अलायंस का हिस्सा रहे, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मेरे लगने ना लगने से उनके हटने का क्या मतलब?
ये तो उनके संगठन का निर्णय होगा कि उनको रिप्लेस क्यों किया है। सर, नए सीएम का ओबीसी कार्ड को एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अपनाया बड़ा लिमिटेड टाइम है। मैं मानता हूं कि 2 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 2.5 महीने कोड ऑफ कंडक्ट के रहेंगे, 2 महीने उसके बाद गवर्नेंस के रहेंगे और इतने में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। ये तो हमारे पड़ोस वालों ने भी देखा था शॉर्ट टर्म में क्या हालात हुई थी और क्या परिस्थितियां बनी थी। तो आप इस मैं तो ये मानता हूं जो उनको जिम्मेवारी दी है, जिस तरीके से हमने प्रदेश चला है वो उसको आगे लेकर बढ़े। मैं शुभकामनाएं। आपने पड़ोसी राज्य का जिक्र किया, पंजाब का वहां शिलान्यास को लेकर आपने कहा दूसरी बात हो रहा है। मैं मेरे बात क्योंकि बैठक चल रही है, ये तो प्रीतम जी और बता देंगे बाद में कि इस मंदिर के जितने लोग थे जिनने शुरू में इसकी मांग करी थी उनने भी बैठक करी थी, मगर आज किस हड़बड़ाहट में इसको वहां पर प्रस्तावित किया है, मगर हुआ है, मुझे खुशी है और मैं पूरे समाज को शुभकामनाएं देता हूं कि देश का सबसे बड़ा रविदास मंदिर 5 एकड़ के अंदर उमरी गांव में हमने जो पंचायत से प्रस्ताव किया था, आज उसकी नींव रखी गई है और जल्द निर्माण भी शुरू। आपको लगता है कि जैसे पड़ोसी राज्य में कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे बीजेपी के साथ कुछ ऐसा होगा? ना कहूं, मेरे संगठन का विषय नहीं है तो बेहतर है। अच्छा, एक ये बताएं, जैसे आपने बताया कि 4.5 साल सरकार ने समूह करी, आपने प्रदेश के कार्य शुरू करवाए, ये भी ऑल ऑफ सडन में झटका, मतलब कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा? आप लोग, मैंने यहां करी हो, सेक्रेटरिएट करी हो, हरियाणा निवास करी हो, मेरे ख्याल से हर पीसी का क्वेश्चन ये रहता था कि कब टूटेगा, कब टूटेगा। ये झटका मुझे नहीं, आप लोगों को लगा। ये तो आप लोगों के लिए झटका था कि पता नहीं चला और सुबह सुबह इतना बड़ा बदलाव हो गया। मैं तो मानसिक तौर पर पहले दिन से तैयार था, और कब तक चलेगा और कितना चलेगा ये अलायंस के अंदर ना 1 स्टेट, 2 स्टेट, 5 स्टेट नहीं, पैन इंडिया है। पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, पार्टी कौन सी पहले लेगी और किस परिस्थिति में लेगी ये उस पर निर्भर करता है। यही पंजाब की असेंबली है, आम आदमी और कांग्रेस के विधायक किस गिरे हुए लेवल पर डिबेट्स कर रहे हैं और वही हाथ मिला के दिल्ली हरियाणा नहीं लड़ रहे। हम शायद उस लेवल पे तो नहीं गिरे। हरियाणा में अभी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि का एक लेवल है और मुझे लगता है मैं 35 का हूं, मेरे जीवन काल में तो उसको गिरने नहीं दूं, या मैं तो उसको नहीं घेरूंगा। कोई और घेर दे वो उसकी किस्मत।